देखो लिमिट में ये हमने ITF का यूज किया है और ये क्वेश्चन देखो हमें करने हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो अच्छे क्वेश्चन हम लोग किया करते थे कॉस इनवर्स कॉस एक्स वाले, देखो उसका यूज अब लिमिट में कर रहे हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन है x टेंडिंग टू 1/2 कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब अपॉन x माइनस 1/2। देखो ध्यान दो, x को 1/2 रखोगे तो नीचे 0 आएगा, ऊपर क्या आएगा बोलो 3/2 और माइनस 1/2, यानी कि 1 और cos इनवर्स 1 भी होता है 0। देखो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रही है, लेकिन मान लीजिए अगर हमने सोचा कि हम लॉपिटल रूल लगा दें तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि देखो ये cos इनवर्स फंक्शन है और हो सकता है cos इनवर्स इस पॉइंट के आसपास वैल्यू बदल जाए। तो कायदे में इस टाइप के क्वेश्चन हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट से करने चाहिए, क्योंकि cos इनवर्स फंक्शन है और हो सकता है उस पॉइंट के आसपास ये फंक्शन अपनी वैल्यू को बदल दे, है ना। तो इसीलिए ऐसे सवालों में डायरेक्ट लिमिट निकालने का रिस्क ना लेना। देखो इससे पहले भी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सवाल किए हैं, लेकिन वहाँ पर ये बात भी दिमाग में थी, जब जब हमने डायरेक्ट लिमिट निकाली तब वहाँ पर ये बात ध्यान दी है कि वो फंक्शन वैल्यू चेंज ना कर रहे हो सकता तुमको मैंने ये बात ना बताई हो, लेकिन अंदर से मैं अपने दिमाग में ये बात सोच रहा था कि ये फंक्शन कहीं वैल्यू तो चेंज नहीं कर रहा। जैसे खास तौर पे साइन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स एक्स टेंडिंग टू 0 वाला केसेस, देखो ये मैंने बताया था। अब 0 के आसपास साइन इनवर्स वैल्यू चेंज नहीं करता है ना, या टेन इनवर्स 0 के आसपास वैल्यू चेंज नहीं करता है ना, वो यूनिफॉर्म रहता है। तो इसलिए ऐसे सवालों में हमने लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट का एप्लीकेशन नहीं किया था, है ना। इससे पहले भी जहाँ जहाँ ITF आया ये बात ध्यान देंगे। हो सकता तुमको मैंने ऊपर से ना बताया हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी। लेकिन अब इस क्वेश्चन में आकर के, है ना, हम बिना लेफ्ट राइट के डायरेक्ट सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है 1/2 पर ये cos इनवर्स फंक्शन अपनी वैल्यू को बदल दे। तो अब आगे से हमेशा ध्यान रखना, जब भी ITF के सवाल करना तो एक नज़र देख लेना कि कहीं फंक्शन अपनी वैल्यू बदल ना रहा हो उस पॉइंट पर। देखो इससे पहले भी साइन इनवर्स टेन इनवर्स वगैरह आया, जनरली x टेंडिंग टू 0 आया, तो देखो x टेंडिंग टू 0 पर टेन इनवर्स अपनी वैल्यू नहीं चेंज करता। भाई देखो साइन इनवर्स का ग्राफ देखो, साइन इनवर्स का ग्राफ अगर हम देखेंगे तो ऐसे होता है, देखो 0 के आसपास फंक्शन यूनिफॉर्म है। या टेन इनवर्स का ग्राफ देखेंगे, देखो ऐसे होता है, 0 के आसपास टेन इनवर्स की वैल्यू यूनिफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू बदल नहीं रही। तो इसलिए वहां पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट की बात वहां पर हमने देखो नहीं कही थी, है ना, क्योंकि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ये फंक्शन 0 के आसपास वैल्यू चेंज नहीं करते। लेकिन देखो यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसको जरा देखें हम। देखो ये फंक्शन है cos इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखो एक काम किया जाए, अंदर से माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो 4x क्यूब माइनस 3x ऐसा आ गया। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि cos इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है बोलो, ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, है ना। देखो cos इनवर्स माइनस x क्या होता है बोलो, पाई माइनस cos इनवर्स x ऐसा होता है। ठीक, अब देखो जरा यहाँ पर ध्यान दो, cos इनवर्स माइनस x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। अब देखो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, कैसे करें, हम लोगों ने पहले से क्वेश्चन किए हुए। क्या करते हैं आपको याद होगा, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है। हम एक काम करें, देखो x को मान लें cos थीटा, तो क्या होगा बोलो, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो देखो ये हो गया cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा। ठीक, ऐसा आया। देखो ध्यान दो, अब जैसे यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा आखिर 3 थीटा है क्या। देखो ध्यान दो, x है 1/2, x को 1/2 के आसपास लेना। देखो ध्यान दो, हमें x की वैल्यू दी गई है 1/2। देखो क्या होगा, अगर हम x को 1/2 लेंगे तो थीटा क्या होगा 60 डिग्री। अगर x को 1/2 लेंगे तो थीटा होगा देखो 60 डिग्री। ठीक, और 3 थीटा क्या होगा, 3 थीटा हो जाएगा 180 डिग्री।
तो देखो क्या हुआ, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एस का ग्राफ देखो, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस का ग्राफ देखो कुछ इस प्रकार आता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। देखो ये ग्राफ जाता है, ये होता है 0, ये वाला पॉइंट होता है पाई, और ये वाला पॉइंट क्या होता है बोलो 2 पाई। ध्यान दीजिए, तो देखो 3 थीटा का मतलब पाई, तो देखो क्या हुआ 3 थीटा का मतलब पाई, मतलब cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा यानी cos इनवर्स ऑफ cos x। देखो ध्यान दो, जो काम यहां पर 3 थीटा का है वही काम यहां पर x का है। ठीक, देखो x क्या है पाई, देखो पाई पर ये अपनी वैल्यू बदल रहा है। देखो इसके पीछे क्या फंक्शन है y बराबर x, देखो ये लाइन y बराबर x है, इसके आगे फंक्शन निकाल सकते हैं, क्या होगा x पर 2 पाई का इंटरसेप्ट, y पर 2 पाई का इंटरसेप्ट, तो x प्लस वाई बराबर 2 पाई, y बराबर क्या बना बोलो 2 पाई माइनस x। ध्यान दो, ठीक है, तो देखो क्या हुआ, पाई के पीछे फंक्शन क्या है y बराबर x, और पाई के आगे फंक्शन क्या हो गया, देखो पाई के आगे फंक्शन क्या हो गया 2 पाई माइनस x, है ना। तो इसका मतलब देखो 1/2 पर वैल्यू बदल रही है, क्योंकि देखो अगर हम 1/2 लेते हैं x को तो थीटा होगा 60 और 3 थीटा होगा 180, और जैसे ही 180 आएगा उसके आगे वैल्यू अलग है, उसके पीछे वैल्यू अलग है। तो क्या करेंगे, देखो एक बार x को 1/2 से कम लें, देखो ध्यान दो, अगर हम x को 1/2 से कम लें यानी हम 1/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, देखो LHL को निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखो क्या होगा, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो देखो इस फंक्शन की वैल्यू देखो 1/2 से कम यानी 3 थीटा 180 से कम, बोलो क्या होगा कॉस में, बताओ भाई, अगर x 1/2 से कम है तो थीटा क्या होगा, देखो कॉस का ग्राफ देखो, कॉस का ग्राफ देखो ऐसे होता है, ध्यान दो, है ना, ये देखो है 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है बोलो 1/2 होती है, ध्यान दो। अब देखो ध्यान दो, अगर हम x को 1/2 से कम लेंगे, है ना, अगर हम x की वैल्यू को देखो cos थीटा बराबर x, है ना, मतलब अगर cos का रिजल्ट 1/2 से कम आएगा तो एंगल 60 से बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो रहा है देखो, क्योंकि cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है 60 डिग्री के आसपास, समझो भाई ध्यान से, है ना। अगर हम वैल्यू को 1/2 से कम लेंगे तो देखो क्या हो रहा है, जब आप 60 के आगे जाओगे तब आपको वैल्यू 1/2 से कम मिल रही है, जब आप एंगल को 60 से बड़ा रखोगे तब वैल्यू 1/2 से कम मिल रही है, क्योंकि अगर आप एंगल को 60 से छोटा रखोगे तो वैल्यू 1/2 से ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब x अगर 1/2 से कम है तो थीटा 60 से बड़ा हो जाएगा, ध्यान दो, क्योंकि cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। साइन में ऐसा होगा, साइन इंक्रीजिंग होता है, अगर x 1/2 से ज्यादा तो साइन की वैल्यू इससे एंगल से ज्यादा होगी, यहाँ उल्टा हो गया, क्योंकि अगर x 1/2 से छोटा है तो थीटा 60 से बड़ा होगा, क्योंकि cos देखो एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, देखो 60 पर 1/2 है, अगर 1/2 से कम आएंगे तो एंगल 60 से ज्यादा, अगर 1/2 से ज्यादा जा रहा है तो देखो एंगल 60 से कम हो रहा है, ध्यान दो उल्टा हो रहा है, ठीक। तो क्या होगा, देखो इस केस में 3 थीटा 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, ध्यान दीजिए, देखो 180 से आगे निकल गया 3 थीटा, ठीक। तो जब ये एंगल 180 से आगे निकल गया तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, y बराबर 2 पाई माइनस एक्स। देखो अब इस केस में इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई माइनस एक्स, एक्स का मतलब क्या हो गया बोलो 3 थीटा, है ना। देखो ये x है, क्योंकि देखो पाई के आगे जाने पर ये हमारी वैल्यू है 2 पाई माइनस एक्स। तो देखो इस वाले फंक्शन का रिजल्ट क्या बनेगा, देखो थीटा, थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x, थीटा को लिख सकते हैं cos इनवर्स x,
तो क्या बना बोलो, 2 पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो देखो इसकी जगह लिख सकते हैं क्या, ये क्या बना बोलो, कुल मिलाकर के देखो वैल्यू क्या बनी, ये बना पाई माइनस, और देखो इसका रिजल्ट ये आया, इसका देखो रिजल्ट, इसका रिजल्ट देखो हमने निकाला, और इसी का रिजल्ट देखो ये आया है, ये है 2 पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स एक्स, और ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू। तो देखो कुल मिलाकर देखो क्या हुआ, इस न्यूमरेटर की जो वैल्यू आई है देखो वो ये आई है, पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स एक्स, और डिनोमिनेटर क्या है बोलो, 1/2। ये आया देखो 1/2 के पीछे। अब देखो सिंप्लीफाई से अगर हम करते हैं तो x टेंडिंग टू 1/2 माइनस देखो ये हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स x, और माइनस पाई अपॉन x माइनस 1/2। अब अगर x को 1/2 रखोगे तो cos इनवर्स 1/2 मतलब पाई/3, तो पाई माइनस पाई देखो 0/0 फॉर्म बनेगी। अब आप यहां पर चाहें तो लॉपिटल लगा दो, कोई समस्या नहीं होगी। देखो लगाते हैं लॉपिटल, तो क्या होगा, x टेंडिंग टू 1/2 माइनस देखो 3 cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पाई का 0 नीचे हो गया 1। ठीक, अब x को 1/2 रखोगे, देखो ये हो जाएगा क्या बोलो, ऊपर होगा -3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1/4, तो हो गया -3 अपॉन अंडर रूट क्या हो गया बोलो 3/4, है ना। x को रखोगे 1/2 तो ऊपर -3 और नीचे 1 माइनस 1/4, देखो 3/4, देखो ये हो जाएगा क्या बोलो, ऊपर आकर के -2√3। तो देखो ये हमारा इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट आया। देखो ये 3/4 है, -3 अपॉन, देखो ये x को रखोगे 1/2 तो क्या होगा बोलो, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1/4। देखो 1 माइनस 1/4 यहां पर है, देखो ये ठीक। अब 1 माइनस 1/4 का मतलब क्या हो बोलो 3/4। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया है -3 देखो अंडर रूट ऑफ 3/4, तो -3/√3/2, तो देखो क्या हो जाएगा -2√3, है ना। तो देखो ये हमारा आ गया फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट। ध्यान दो, ये हमारे फंक्शन का देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया है। ठीक, तो इस पूरे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया बोलो, -2√3 आ गया। अब इसका राइट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा, है ना। x को 1/2 से ज्यादा लेकर देखना पड़ेगा क्या होता है, और चेक करते हैं, और ऑब्वियस है देखो वैल्यू बदल रही है ना। इसीलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं करने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे आइडिया था कि 1/2 पर शायद अपनी वैल्यू को बदल दे, है ना। तो लिखो बच्चों ध्यान से, अभी देखो हम इसमें निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं, लिखो फटाफट जल्दी से। देखो इसको मिटाते हैं, यहाँ पर ये तो ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर देखो ये, इसको चेंज करते हैं, यहाँ से ये चेंज होगा, देखो यहाँ पर ये चेंज होगा, ठीक है, और इसको मिटा देते हैं, है ना। अब हम x को लेते हैं 1/2 से बड़ा, है ना। ये लिमिट क्या थी, ये लिमिट है -2√3, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है, -2√3 आई है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड लिमिट देखो आई है। अब देखो हम निकालते हैं क्या, राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं, ध्यान दीजिए। देखो अब हम निकालते हैं RHL, मतलब x को 1/2 से बढ़ा लेंगे, है ना। देखो क्या होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 प्लस, और देखो इस पूरे की वैल्यू देखनी पड़ेगी क्या आती है, इस पूरे की वैल्यू क्या आती है ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ध्यान दो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन लिया, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू चाहिए, अब x क्या है बोलो, 1/2 से ज्यादा। देखो
x है 1/2 से ज्यादा, तो क्या होगा, थीटा 60 से कम हो जाएगा, है ना। तो देखो थीटा हो जाएगा 60 से कम और 3 थीटा हो जाएगा 180 से कम। तो देखो 3 थीटा 180 से कम का मतलब y बराबर x, तो इस फंक्शन की वैल्यू 3 थीटा के ही बराबर आ जाएगी, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ cos x की वैल्यू क्या है बोलो, y बराबर x है। तो देखो ये इसका x हो गया 3 थीटा, और थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया cos इनवर्स x, ठीक। तो देखो यहां पर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, पाई माइनस, देखो इसका रिजल्ट क्या हो गया, 3 cos इनवर्स x। देखो यहां पर इसकी वैल्यू को रखो, लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 प्लस, देखो इस टर्म की पूरे की वैल्यू क्या हो गई, पाई माइनस 3 cos इनवर्स x अपॉन x माइनस 1/2। देखो ये अभी भी 0/0 फॉर्म है, ठीक। फिर हम इसमें देखो लॉपिटल को लगा दें तो क्या बन जाएगा, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 प्लस इसका हो जाएगा 0, और ये -3 इसका माइनस होगा, तो 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका देखो हो जाएगा 1, ठीक। पाई का हो गया 0, -3 कांस्टेंट है, cos इनवर्स का क्या होगा, -1/√1 माइनस स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा ये। अब x को 1/2 रखोगे तो 3 डिवाइड बाई √1 माइनस 1/4, तो 3 डिवाइड बाई √3/4, है ना, ऐसे बनेगा। देखो देखो ये बन जाएगा क्या बोलो, 2√3 बन जाएगा, ध्यान दो, √4 ऊपर आएगा 2 बन जाएगा, है ना, और √3 से कटेगा तो 2√3। देखो क्या हुआ, ये इसका राइट हैंड लिमिट आया, है ना। देखो ये इसका राइट हैंड लिमिट आया, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था, -2√3, और राइट हैंड लिमिट क्या है, +2√3। मतलब इस फंक्शन की लिमिट 1/2 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। इसकी लिमिट देखो 1/2 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि राइट हैंड लिमिट 2√3 है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बोलो, -2√3। दोनों लिमिट आपस में बराबर नहीं है, तो इसीलिए इस फंक्शन की लिमिट देखो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो, ठीक है। लिखो सब बच्चे जल्दी से, ऐसा कोई और भी क्वेश्चन आए तो हम कर सकते हैं आसानी से।